हेलो एवरीवन, सुनीता ओल वर्ल्ड में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह मैं एक और खूबसूरत सा क्रोचेट वर्क लाई हूं जो कि बहुत अच्छा पैटर्न है। और ये मैं तोरन की पट्टी लाई हूं, जो तोरन में जो पट्टी तैयार होती है उसकी मैं ये पैटर्न लाई हूँ। आप शॉल वगैरह भी इसे बिन सकते हैं, मॉफलर वगैरह भी इसका मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, टेबल मेट भी बना सकते हैं इससे। ये आपका आराम से सिर्फ ज्वाइंट करके आप बना सकते हो। बहुत प्यारा सा ये डिज़ाइन है। तो और अभी जो मेरे चैनल के वीडियो में अभी जो व्यूवर्स जुड़े हैं उन सभी व्यूवर्स का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको ये तोरन पट्टी इस वीडियो में बताऊँगी और इसका जो झालर है वो मैं अगले वाले वीडियो में आपको बताऊँगी। तो मैं पहले तोरन की पट्टी सोची आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि धीरे धीरे मैं बना रही हूं तो इससे बहुत लेट हो जाता है। तो मैं सोची पार्ट बाय पार्ट आप इस तरह से दूंगी तो इस तरह से आपको भी लगेगा कि मैं अपलोड कुछ कर रही हूं। और जो नए व्यूवर्स हैं तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे वीडियो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मेरी पहुंच जाए। जो भी मैं अपलोड करूंगी वो आपके मोबाइल में चले जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से 200 ग्राम ऊन लेके बैठी हूँ, क्योंकि मैं डबल करके इसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये 100 ग्राम का रेड कलर का ऊन है और 100 ग्राम आपका येलो कलर का ऊन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 4 प्लाई की ऊन है, ये दिखा देती हूँ मैं सामने से। तो ये 4 प्लाई का ऊन है, मैं इस तरह से जॉइंट करती हूँ। और ये आपका जो नीडल्स है ये आपका 6 नंबर का है और 3.5 mm का है, और ये 7 नंबर का नीडल्स है और 4 mm का है। अगर आपके पास दोनों में से एक भी अवेलेबल हो तो आप उससे बना सकते हो। और इस तरह से आपको एक सीजर भी ले लेना है, जो भी आपके पास है आप लेके बैठ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे इसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस तरह से दोनों उनको इस तरह से ज्वाइंट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप झालर को यानी तोरन को अगर आप इस तरह से नहीं लगाओगे, मोटा नहीं बनाओगे तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इस कारण मैं हमेशा डबल करके बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं पहले तो सोच रही थी कि मैं 6 नंबर के नीडल से बनाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास है तो क्यों मैं 6 नंबर के बनाऊँगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्या होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट बनता है, ठीक है। और आप 6 नंबर से बनाओगे तो थोड़ा सा वो टाइट बनेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसा बनावट पसंद है। मुझे थोड़ा सॉफ्ट पसंद है, तो मैं 7 नंबर का नीडल से बना रही हूँ। मैं बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे 7 नंबर का नीडल्स है। अब यहाँ पे मैं चेन बनाऊँगी। तो इस तरह से देखिए 2 चेन बना चुकी है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। आपको टोटल यहाँ पे 20 चेन लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 19 ली हूँ और फिर एक और लूँगी। तो आपको यहाँ पे 20 चेन लेना है। 20 चेन लेने के बाद ही आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं 20 पूरा टोटल हो चुका था फ्रेंड, मैं बता दे रही हूँ आपको। 20 चेन लेना है। 19 लोगे तो आपका 17 आएगा। इस तरह से भी करना है आपको। तो यहाँ टोटल आपका 17 डबल क्रोशे होना चाहिए, चेन को मिला के आपका 17 होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, मैं सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं देखिए यहाँ से भी निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, यानी कि सारे चेन के अंदर से आपको 1 डबल क्रोशे निकालना है। मैं 19 ही चेन लगता ली थी क्या, 19 ही होगा, तब 17 आएगा आपका। यहाँ पे देखिए, मैं 2 से ही लगता है ऐसे कर दी हूँ। तो यहाँ पे पूरा मैं यहाँ तक बना के आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसे आप काउंट करोगे तो ये टोटल आपका 17 डबल क्रोशे दिखेगा चेन को मिला के, ठीक है। इस तरह से ये देखिए टोटल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, ये आपका फर्स्ट रो था, सेकेंड रो में क्या करना है, फिर मैं 3 चेन लूँगी और इस साइड में टर्न हो जाऊँगी। इस साइड में, इस साइड आने के बाद फर्स्ट वाला को आपको स्किप कर देना, क्योंकि वहाँ से मैं चेन निकाली हूँ। अब इसके बगल से आपको डबल क्रोशे निकालना है 3 टाइम। सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है। 1 लूप के अंदर से 1 लूप के, इस तरह से मैं 3 टाइम रिपीट करूँगी। तो टोटल आपको चेन को मिला के 4 डबल क्रोशे काउंट होगा। इस साइड में मैं 4 करूँगी। अब मैं फिर 2 चेन लूँगी और नीचे मैं 2 को स्किप करूँगी। देखिए इस तरह से 2 को मैं छोड़ दी और 3 से मैं डबल क्रोशे निकाली। ये देखिए 1 बॉक्स बन गया आपका। यहाँ पे 3 बॉक्स बनाना है। फिर मैं देखिए 2 को ऊपर स्पेस के लिए 2 चेन ले रही हूँ, नीचे मैं 2 को स्किप कर रही हूँ और 3 से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, ठीक है। अब मैं दूसरे बार भी यही चीज़ को रिपीट करूँगी, तीसरे बार।
तो यहाँ पे देखिए मैं 3 टाइम इसी तरह से रिपीट की और 3 बॉक्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस तरह से आपको 3 बॉक्स कंप्लीट करना है। अब इसके बाद देखिए आपको सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए मैं 4 टाइम निकाली डबल क्रोशे, और ये जो लास्ट का जो चेन है मैं उसे छोड़ दे रही हूँ, उसे आपको स्किप कर देना है, ठीक है। लास्ट वाला जो चेन से मैं बनाई थी उसे मैं छोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 रखना है, इधर साइड भी आपको 4 रखना है, ये याद रखिएगा। अब मैं देखिए इसके बाद मैं येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी, क्योंकि फ्लावर बनाना है मुझे। तो ये इस तरह से देखिए मैं ये भी 4 प्लाई की ऊन है, तो दोनों को मैं ज्वाइंट कर दे रही हूँ। ये देखिए 2 रो कंप्लीट हो गया। अब 3 रो में मैं कहाँ से ज्वाइंट करूँगी मैं दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से आप यहाँ से भी ज्वाइंट कर सकते हो, या तो आप उधर साइड से भी ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में आप किसी साइड से भी आप ज्वाइंट कर सकते हो, लेकिन जब आप सेकेंड टाइम फ्लावर बनाओगे तो हमेशा आपको राइट साइड से ही ज्वाइंट करना है। जब भी ज्वाइंट करोगे तो राइट साइड से, लेकिन फर्स्ट में आप ज्वाइंट करोगे तो आप कोई भी साइड से आप ज्वाइंट कर सकते हो, राइट या लेफ्ट, कोई भी साइड से। लेकिन जब आप सेकेंड फ्लावर बनाओगे तो आपको हमेशा राइट साइड से ज्वाइंट करना है, ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड। तो ये देखिए मैं इस साइड टर्न हो गई, तो ये देखिए राइट साइड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, फिर से मैं पहला तो चेन में बनाई, ठीक है। दूसरे से मैं 1 डबल क्रोशे बनाई, इसी तरह से जैसे मैं पहले टाइम में आपको निकाल के दिखाई थी, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं रिपीट 3 टाइम करूँगी। तो यहाँ टोटल 4 हो गया। फिर 2 चेन बनाऊँगी, और फिर देखिए क्या करूँगी, मैं डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे निकालूँगी, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से ही, इसके ऊपर से ही यहाँ से मैं डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये हो गया। तो यहाँ 1 बॉक्स बन गया आपका। लेकिन अब ये जो बीच का बॉक्स है, मैं इसके अंदर से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, क्योंकि फ्लावर बनाना है मुझे। तो यहाँ से देखिए 1 2, इस तरह से 2 मैं इस बॉक्स के अंदर से निकाली। अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर से भी मैं 1 निकालूंगी, तो टोटल आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 4, यहाँ 2 हो जाएगा स्पेस के लिए। तो ये आप थर्ड रो में ये भी देख सकते हो कि 2 आपको चेन बनाना है, और इधर से 4, इधर से 4, बीच का आपको बॉक्स को स्किप कर देना है। ऐसे भी आपका दिमाग में रख सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगी, वहाँ पे मैं इस साइड में नहीं जाऊँगी, यहीं से मैं टर्न होते हुए यहाँ से देखिए मैं 1 सिंगल क्रोशे की इस तरह से अंदर करते हुए। अब इसके बाद देखिए मैं 1 चेन ले रही हूँ, 2 चेन ले रही हूँ। शुरू में आपको 2 चेन लेना है, और उसके बाद से 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है, या 2 टाइम भी आप निकाल सकते हो। टोटल आपका 6 होना चाहिए, 6 या 7। फ्लावर का पंखुड़ी बनाने के लिए जैसे दिखे वो, उसके हिसाब से आप उस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली, 4 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, और फिर मैं 2 चेन बनाऊँगी इसे ज्वाइंट करने के लिए। फर्स्ट में 2 चेन लेते हुए आपको डबल क्रोशे तैयार करना है, लास्ट में 2 चेन लेते हुए इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए 2 चेन मैंने लिया। अब मैं यहाँ से फिर इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपका 1 पंखुड़ी कंप्लीट हो गया, यानी फ्लावर का। अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो मैं इस साइड में देखिए ऐसे घूम रही हूँ, ठीक है। उनको मैं देखिए इस तरह से पकड़ी हूँ, और ये जो 4 डबल क्रोशे था तो उसके बीचों बीच, क्योंकि इधर तो एक मैं बना चुकी, तो उसके बीचों बीच इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए आपको इसे ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से, और इसे इस तरह से पकड़ लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। और इसके बाद मैं देखिए यहाँ पे 2 चेन बनाऊँगी, पहले जैसे 2 चेन बनाना है। फिर मैं यहाँ से 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इसी लूप के अंदर से, ठीक है। इस तरह से निकालना है आपको। तो ये देखिए 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे। 4 डबल क्रोशे करने के बाद फिर से आपको 2 चेन लेना है और इसे ज्वाइंट कर देना है। तो पंखुड़ी आपको हमेशा इसी तरह से बनाना है, ठीक है। तो ये देखिए आपका 2 पंखुड़ी तैयार हो गया फ्लावर का। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब मैं इस साइड में आ जाऊंगी, ये राउंड घूमते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से मैं राउंड घुमाते हुए फिर यहाँ पे करूँगी। तो अब यहाँ पे जो डबल क्रोशे 2 था बचा हुआ, तो फर्स्ट को छोड़ देना है इधर साइड से, और इसका जो सबसे लास्ट वाला है वहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, 1 2, और सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी 4 टाइम। फिर आपको डबल क्रोशे निकालना है और 2 चेन लेते हुए फिर इसे ज्वाइंट कर देना है। सेम वही रिपीट होगा।
जितना लूज आप करोगे उतना अच्छा पंखुड़ी तैयार होगी। तो मेरे बिनावट थोड़ी सी सख्त है, तो मेरे इस तरह से बन जाता है। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं देखिए बीचों बीच आ गई है ना, इस तरह से राउंड घूमते हुए यहाँ तक आ गई। अब यहाँ जो बीच में है यहाँ पे सीधे आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है, ठीक है। अब मैं सेम वही चीज़ को रिपीट करूँगी, फिर से 2 चेन 4 डबल क्रोशे, ये देखिए इसी तरह से 4 डबल क्रोशे आपको कर लेना है और फिर 2 चेन लेते हुए इसे जॉइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशे बना हुआ है इस तरह से इसे मोड़ लीजिएगा, ठीक है। ये राउंड पूरा देखिए फ्लावर घूम गया। अब यहाँ जो 4 डबल क्रोशे बनाए तो उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद 2 चेन का स्पेस, और फिर मैं यहाँ पे देखिए सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 4 टाइम निकालूंगी। ये आपका 3 रो कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर दूंगी, 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। इस तरह से आप लेके भी इधर आ सकते हो, लेकिन मैं कट करना ही ज़्यादा अच्छा सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आप इतना इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए बहुत लोग इसे यहाँ तक ले आते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप कट कर दीजिए। मैं भी सोची कि इस तरह से मैं यहाँ लाऊंगी, तो मैं सोची कि जितना मैं यहाँ बीनते हुए आएंगे तो उतना ऊन का बर्बादी ही है, तो इस कारण मैं यहीं पे 1 चेन लेते हुए कट कर दूँगी, ठीक है। तो मैं अपने अपने हिसाब से मैं की हूँ, आपको जैसा सुविधा होता है तो आप उसके हिसाब से भी 1 सिंगल क्रोशे करते हुए इस साइड आ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे चेन के अंदर से मैं देखिए इस तरह से नीडल की सहायता से अंदर की ओर कर दूँगी और कट कर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से छुप जाता है, और इसको भी आप इस तरह से कर दीजिए कट। तो ये कंप्लीट हो गया आपका 3rd रो। अब फिर से मैं रेड कलर का ऊन का यूज करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो चेन मैं बनाई हूँ उसके ऊपर में आप चले जाइए, सबसे ऊपर वाला चेन में इस तरह से जाना है, और नीडल्स के हुक में इस तरह से रेड वाले ऊन को फंसाना है, और आपको थोड़ा लूज करते हुए फंसा लेना, देखिए पीछे की ओर। और फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी इस तरह से, और फिर से 3 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 4 आपको डबल क्रोशे निकालना है चेन को मिलाकर। फिर यहाँ पे स्पेस के लिए देखिए 2 चेन में ले रही हूँ, और यहाँ देखिए पंखुड़ी के बीच में जो जिससे मैं बनाई थी ये आपका डबल क्रोशे था, ठीक है। तो उसके बीच में देखिए बीचों बीच आपको एक हॉल दिखेगा, ठीक है, एक लूप दिखेगा, वहीं से आपको इस तरह से सिंगल क्रोशे निकालना है। फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस लूँगी, और यहाँ तो मैं आपको आराम से दिखेगा डबल क्रोशे, तो उसके ऊपर से मैं डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, यानी लूप के अंदर से। और फिर मैं देखिए यहाँ से 2 चेन का स्पेस दूँगी। ये क्या है ना, रात के समय में बना रही थी तो लाइट का फोकस उतना नहीं आ रहा था, तो मैं मोबाइल की ही लाइट से इसे बना रही थी, तो इसलिए देखिए थोड़ा सा ये लाइट ये हो जा रहा है आँख में थोड़ा सा। और इस तरह से देखिए फिर मैं 4 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से फ्रेंड, और मैं इसी तरह से 2 टाइम और रिपीट करूँगी, ठीक है। तो ये 4 रो पूरा कंप्लीट हो गया है, और 2 रो और कंप्लीट मुझे करना है, उसके बाद मैं फ्लावर बनाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैं 3 चेन की सहायता से इस साइड आ जाऊँगी। फर्स्ट को स्किप कर देना है, सेकेंड से आपको निकालना है डबल क्रोशे इस तरह से 3 टाइम। ये देखिए ये हो गया। फिर से मैं वही 2 चेन लूँगी, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 3 बॉक्स बनाऊंगी, ठीक है। इस तरह से हमेशा याद रखिए कि आपको 3 बॉक्स में ही सारा चीज़ करना है, और इधर 4 डबल क्रोशे लेना है, इधर 4 डबल क्रोशे, ठीक है। तो ये देखिए आपका 5 रो भी कंप्लीट हो गया। अब 6 रो में भी वही सेम रिपीट होगा, तो वही चीज़ को करना है आपको 6 रो में भी। और 6 रो के बाद मैं फिर से फ्लावर बनाना फिर से आपको दिखाऊंगी, कि हो सके आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा फिर से आप देख सकते हो। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ जाएं, इस कारण मैं फ्रेंड अब मैं थोड़ा सा स्लो भी करती हूँ, थोड़ा फास्ट भी करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबे हो जाने के कारण बहुत लोग देखते भी नहीं है मेरी वीडियो को। ये मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल 6 रो हो गया, यहाँ 3 बन चुका है मेरा,
और फिर से मैं ये येलो कलर का यहाँ पे यूज करूँगी, ठीक है। तो ये जो मैं बनाई थी, फर्स्ट में आपको 2 ही बनाना है, लेकिन जो उसके बाद बनाओगे तो आपको हमेशा 3 बनाना है, ये मैं बता देती हूँ। तो उससे क्या होगा, गैप होगा, स्पेस रहेगा, तो फ्लावर भी अच्छा निखर के आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फिर से येलो कलर का ऊन का यूज करूँगी। इस तरह से नोट लगा लेना है, मैं हमेशा नोट लगा लेती हूँ पहले ही, और 2 टाइम आपको इस तरह से नोट लगा लेना है उसी में। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करूँगी येलो कलर को। यहाँ जो चेन बना हुआ रहता है तो इसके ऊपर वाले चेन में इस तरह से जाना है आपको और सिंगल क्रोशे करते हुए जॉइंट कर देना है। फिर मैं यहाँ 3 चेन लूँगी और फिर सारे 3 लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए टोटल 4 हो गया। फिर मैं 2 चेन का स्पेस दूंगी और फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर से मैं देखिए अब मैं बीच यहाँ से मैं 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, जैसे मैं फर्स्ट में आपको दिखाई थी उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा इसको फास्ट कर दी हूँ क्योंकि इसको आप देखोगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे, इसलिए आप पहले देख लीजिएगा तब बनाने बैठिएगा फ्रेंड। आप पूरा देखोगे तो ऑटोमेटिक आप सब कुछ समझ जाओगे कि मैं कैसे बता रही हूँ। फिर देखिए मैं कैसे कैसे इसे टर्न घुमाऊँगी ये भी मैं बता दूँगी आपको। तो पहले मैं यहाँ से ऐसे करते हुए गोल घूमते हुए फिर यहाँ आऊँगी, फिर इसके बाद मैं इधर साइड में जाऊँगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है आपको डायरेक्ट, फिर यहाँ पे 2 चेन लेना है और फिर 4 डबल क्रोशे निकालना है। फर्स्ट में 2 चेन लेते हुए शुरू करना है और 2 चेन लेते हुए लास्ट में आपको ज्वाइंट करना है। तो बीच में जो स्पेस है वहाँ से आपको 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है एक पंखुड़ी को तैयार करने के लिए, ठीक है। ये देखिए 2 चेन मैंने बनाया, अभी मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूँगी, ठीक है। ये आपका एक तैयार हो गया, यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए मैं कहाँ पे जाऊँगी, तो ये तैयार हो गया है। अब मैं इसको बनाऊँगी, तो इसको बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे जाऊँगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे बनाऊँगी, इसके बाद इसको बनाऊँगी तो इसको मैं यहाँ से निकालूँगी, ठीक है। अब मैं ये जो बनाऊँगी तो इसको मैं इसके बीचों बीच निकालूँगी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से मैं फिर इधर साइड भी ऐसे ही सेम बनाऊँगी। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट में दिखाऊँगी आपको, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। जो न्यू बिगिनर लोग हैं उन लोग के लिए मैं बता रही थी, जो कुछ थोड़ा मोड़ा जानते तो ऑटोमेटिक है कि कैच कर लेंगे, उनको ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा सा रोक के समझा रही थी आपको, और सेम वही चीज़ को रिपीट करना है, इसलिए मैं सोची कि थोड़ा फास्ट में ही आपको दिखा देती हूँ। और फ्रेंड थोड़ा भी आपको कुछ भी लगता है प्रॉब्लम तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं हमेशा रेडी रहूँगी। अगर मेरे पास टाइम रहेगी तो मैं ज़रूर उसकी रिप्लाई भेजूँगी। वैसे मैं बहुत की रिप्लाई भेजती हूँ, मैं हमेशा सबकी मैसेज पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। जब टाइम मुझे रहता है मैं पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी भेजती हूँ, कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि स्क्रीन में बहुत ईजी तरीक़ा से होता है, लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में ये लगता है नहीं है सुविधा, इस कारण मैं नहीं कर पा रही हूँ फ्रेंड। अगर आप लोग की ये है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये मैं कुछ दूसरा फ़ोन लेके आपको ये सब बताऊँ। भगवान करे मेरे पास इतना आ जाए कि मैं दूसरा फ़ोन वगैरह ले सकूँ। अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो आराम से मैं ले सकूँगी। इसी तरह आप लोग प्यार दें मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी इस तरह से इसे सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए और फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी। ना मैं बोलता है कंप्यूटर से अपलोड करती हूँ, कुछ भी मैं सिंपल फ़ोन से बनाती हूँ और मेरी फ़ोन की क्वालिटी भी लगता है अच्छी नहीं है लगता है, इस कारण आप लोग कंप्लेंट भी मुझे करते हो कि आपकी आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो मैं सोच रही हूँ कि माइक वगैरह भी लूँगी और सिंपल वहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे इस तरह से देखिए, फिर 2 स्पेस लेते हुए मैं सेम वैसे ही रिपीट करूँगी। यहाँ नहीं दिख रहा है शायद, मैं बनाने के चक्कर में मैं वीडियो को ये फ़ोन को ऊपर की ओर कर दी हूँ और नीचे बीन रही हूँ। तो वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ इस तरह से बीनूँगी, क्योंकि मैं फर्स्ट में आपको दिखा दी थी। अब यहाँ पे 1 चेन लेते हुए कट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह से जितना लंबा आपको बनाना है, आपका गेट का जो साइज़ है आप उसके हिसाब से बना सकते हो। मैं यहाँ पे साइज़ नहीं मेंशन की हूँ क्योंकि किसी के गेट की साइज़ बहुत बड़ी होती है, किसी के छोटे साइज़ के होते हैं, इस कारण मैं मेंशन नहीं की हूँ, ठीक है। और हमेशा जब भी बनाओगे तो 3 आपको बना लेना, तब ये फ्लावर को तैयार करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इससे क्या होता है, फ्लावर आपको बहुत अच्छा से दिखेगी। ये देखिए इस तरह से तैयार हो गया है। अब जितना बड़ा बनाना है आप उसके हिसाब से बनाइए तोरण की पट्टी,
ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा दिख रहा है ये डिज़ाइन। पहले मैं रेड कलर का ऊन से बना रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये फीका लग रहा है, तो मैं यहाँ पे येलो कलर का भी ऊन का, तो ये देखिए मैं तोरण की पट्टी यहाँ पे बनाई हूँ इस तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो मैं सोची कि इस तरह से आप टेबल मैट भी बना सकते हो, टेबल कवर भी बना सकते हो इसे जॉइंट करके। और बच्चे के स्कार्फ वगैरह होते हैं, मेरे बच्चे बोल रही है कि मैं मम्मी आप है ना स्कार्फ बना दो, तो स्कार्फ भी आप बना सकते हो, मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा ये पैटर्न है, बहुत प्यारा सा भी दिख रहा था। तो मैं रेड कलर छोड़ के मैं येलो कलर का इसे बना ली। रेड भी अच्छा लग रहा है, अगर आपको पसंद है तो रेड भी पूरा कर सकते हो। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 2 कलर से बनाई हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये पैटर्न है मुझे लगा था। और इसे मैं एक तोरण बनाऊँगी, तो इसके लिए मैं तोरण की पट्टी पहले बना ली हूँ, तो मैं सोची कि अपलोड कर दूँ। तो ये देखिए मैं इस साइड में भी देखिए इसी तरह से बनाई, लास्ट में एंड में भी आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए पहले मैं डबल क्रोशे बनाई पूरा, ये देखिए इस लाइन, और फिर आपको इस तरह से बॉक्स वाला बनाना है। तो इसी तरह से लास्ट में जब एंड करोगे तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए डबल क्रोशे के ऊपर से डबल क्रोशे, और ये जो बॉक्स था वहाँ से आपको 2 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बस यही आपको करना है और ज़्यादा नहीं। तो आपका ये पूरा सेम उसी तरह से दिखेगा। और ये देखिए इस तरह से बहुत प्यारा सा दिख रहा था। तो जितना मेरे गेट के साइज़ के हिसाब से मैं बनाई हूँ, ये मेरा गेट का साइज़ के हिसाब से है, तो मैं उसके हिसाब से बनाई हूँ। और यहाँ पे जो तोरण की जो झालर लटकाऊँगी मैं, तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे क्या करूँगी, तो ये ऊपर का हिस्सा हुआ, ये नीचे का जो झालर मैं बनाऊँगी। तो इसके लिए देखिए मैं पहले यहाँ तैयार करूँगी, क्योंकि झालर को मैं अलग से जॉइंट करूँगी, जो मैं पैटर्न बताऊँगी आपको वो अलग से होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले 3 चेन ले लूँगी, फिर 2 चेन, यानी टोटल आपको 5 चेन लेना है। और यहाँ पे जो एक देखिए यहाँ पे जो एक रो जा रहा है आपका फर्स्ट रो, तो उसके बीचों बीच में आपको इस तरह से डबल क्रोशे कर देना है, फिर 2 चेन का स्पेस, और फिर मैं देखिए इसके बीच में जाना है, और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस। फिर देखिए ये जो बगल जो इधर साइड से जो आपका फर्स्ट सेकेंड रो चल रहा था उसके बीचों बीच में आपको जॉइंट करना है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर 2 चेन का स्पेस, फिर देखिए मैं इसके बीच में जॉइंट कर रही हूँ और डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इसी तरह से टोटल ये रो को पूरा कंप्लीट करना है वहाँ तक। ये आपका हो जाएगा। अगर आपको लटकाने के लिए पाइप वगैरह लटकाने के लिए, वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अपने सारे वीडियो में बताई हूँ। तो आप मेरे जो भी तोरण की पट्टी है उसमें आप जाके देख सकते हो कि बहुत लोग आजकल पाइप वगैरह लगाना पसंद करते हैं। तो उस तरह से अगर आपको देखना है तो मैं इसको यहाँ पे स्किप कर दी हूँ, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बताना भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये तो मैं तोरण की जॉइंट करने के लिए मैं इसे बना रही हूँ। इस तरह से आपको जॉइंट करना है तोरण का जो झालर बनेगा, तो इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करते हुए मैं दिखा दूँगी आपको। तो ये देखिए पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जिसको प्लेन बनाना है तो वो आप प्लेन इस तरह से छोड़ दीजिएगा, वो भी बहुत प्यारा सा दिख रहा था। ये देखिए यहाँ पे कट कर दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब जब मैं झालर बनाऊँगी तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी कि कैसे इसे जॉइंट करना है। ठीक है, इस तरह से देखिए पूरा बन चुका है। और यहाँ पे अगर आपको हैंग करने के लिए पाइप को करने के लिए आपको रखना है, तो मैं बहुत सारे वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरे गेट का जो मैं दिखाई हूँ अभी नया जो चला हुआ है, तो उस तरह से आप उसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप जाके मेरे उस वीडियो में देख सकते हो। 2 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, एक ऑरेंज कलर का है और एक ग्रीन कलर का है, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। अगर आपको उस तरह से पसंद है, पाइप लगाना पसंद है, और किसी को काटी में हैंग करना पसंद है कील वगैरह में, तो आप वो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए तोरण चले तैयार हो गया है, तोरण की पट्टी। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।